हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020। आज हम लोग बात करेंगे पजल्स के बारे में। पजल्स में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता दिया है, डे बेस्ड के क्वेश्चंस बता दिए हैं जो दिन से निर्धारित होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्लोर के कुछ क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को। अब सीक्वेंशियल पजल और कंडीशनल पजल ये बचता है, तो आज मैं आप लोगों से इनके बारे में बात करूँगा। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ, IBPS PO के फॉर्म की लास्ट डेट 26 अगस्त है, तो इससे पहले आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। आज 20 अगस्त हो ही गई है, तो इसलिए आप लोग इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, जिससे कि लास्ट मिनट में आप लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था पजल का करने के लिए। उम्मीद है सभी ने किया होगा और कई लोगों का आंसर सही भी आए होंगे, मतलब जो एक्सप्लेनेशन बना था वो सही भी आया होगा। मैंने हालांकि क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं थे आप लोगों से, तो चलिए पहले उसी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये था, देयर आर 7 बॉलीवुड एक्टर्स नेम आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, सलमान खान एंड शाहरुख खान। दे आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। ओके, जनवरी से जुलाई, तो हम लोग इनको मंथ ही फिक्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक कॉलम में हम लोग इन एक्टर्स के नाम लिख लेंगे और एक कॉलम में इनकी मूवीज़ लिख लेंगे। लिखा हुआ है, अक्षय कुमार हैज़ हिज बर्थडे इन अ मंथ विच हैज़ 30 डेज़। अक्षय कुमार जो है 30 डेज़ वाले मंथ में पैदा हुआ है। अब अक्षय कुमार 30 डेज़ इनमें किस में होते हैं, आप लोगों ने ये तरीका देखा ही होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देख लेते हैं, जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, इसमें फिर 31, 30, 31, 30 और 31, यानी हमारे पास 30 दिन वाले महीने कितने मिले हमको? 2 महीने मिले हमारे पास, जहाँ पर हम लोग 30 दिन का महीना होता है अक्षय कुमार को फिल कर सकते हैं। फिलहाल तब भी देखते हैं, नहीं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। अगर हम लोगों को कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल गया कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, मजबूरी है हमको। फिर लिखा हुआ है, द वन हु हैव देयर बर्थडे इन अ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग दैट ऑफ अक्षय कुमार एक्टेड इन दृश्यम एंड क्रिश रिस्पेक्टिवली। यानी अक्षय कुमार से तुरंत पहले दृश्यम और तुरंत बाद में क्रिश आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। अगर ये ना लिखा हुआ होता तो दृश्यम और क्रिश अपने अपने प्लेस को इंटरचेंज कर सकते थे। लिखा हुआ है तो हम लोग इसी हिसाब से, जैसा उन्होंने दे रखा है उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। फिर है, अक्षय कुमार हैज़ हिज बर्थडे इन अ मंथ, अजय देवगन हैज़ हिज बर्थडे इन अ मंथ जस्ट बिफोर दैट ऑफ अक्षय कुमार। यानी अक्षय कुमार से मुझे लग रहा है काफ़ी सारी लिंक्स कनेक्टेड हैं, तो एक काम करते हैं, अक्षय कुमार को बना ही लेते हैं हम लोग। 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, लेकिन हमारे पास कई सारी और चीज़ें भी बन जाएंगी। तो हम लोग इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, नया डायग्राम नहीं बना रहे हैं। अब देखो, अक्षय कुमार को हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। अक्षय कुमार से तुरंत पहले दृश्यम आएगा और तुरंत बाद में क्रिश। इसमें भी अक्षय कुमार से तुरंत पहले दृश्यम और तुरंत बाद में क्रिश। इसके बाद लिखा हुआ था, अक्षय कुमार से तुरंत पहले अजय देवगन का बर्थडे है। ओके, तो अजय देवगन यहाँ आ जाएंगे, ऐसा ही यहाँ हो गया। इतनी चीज़ें एटलीस्ट अरेंज हो गई। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सलमान खान हैज़ हिज बर्थडे इन अ मंथ दैट हैज़ मोर देन 30 डेज़। यानी सलमान खान का जो बर्थडे होता है वो 30 दिन से ऊपर जिस महीने में होंगे उस महीने में होगा। यानी सलमान खान का बर्थडे होता है हमारा 31 डेज़ वाले मंथ में। तो इस डायग्राम में हमारे पास सलमान खान के लिए 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटीज़, ऐसा 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटी इसमें भी हैं। तो यहाँ पर हमें कोई लिंक नहीं मिला। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है, दंगल इज़ नॉट एक्टेड बाय सलमान खान और शाहिद कपूर। ओके,
सलमान और शाहिद के सामने दंगल नहीं आएगी। ये लिखकर आप कट कर सकते हैं अलग से, चाहो तो लिखो, अगर याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर लिखा हुआ है ऋतिक रोशन एक्टेड इन सुल्तान, ऋतिक रोशन के सामने सुल्तान आएगा। कन्फर्म बात है। फिर है देयर इज़ ओनली वन पर्सन बर्थडे बिटवीन ऋतिक रोशन एंड द वन हु एक्टेड इन दिलवाले। ऋतिक रोशन एक का गैप करके दिलवाले एक मूवी है, तो दिलवाले या तो नीचे आएगा सुल्तान के या तो ऊपर आएगा। फिर इसके बाद में है द पर्सन हु एक्टेड इन रुस्तम और धूम डू नॉट हैव बर्थडे इन सक्सेसिव मंथ। ओके, रुस्तम और धूम का जो जिस मूवी ये रुस्तम और धूम मूवी में जो एक्टर एक्टिंग करते हैं उनका बर्थडे हमारा सक्सेसिव मंथ में नहीं हुआ, यानी साथ साथ में रुस्तम और धूम कभी भी नहीं आ सकता। याद रखिएगा ये बस, रुस्तम और धूम कभी भी साथ में नहीं आ सकता। फिर है अक्षय कुमार नॉट एक्टेड इन रुस्तम और धूम। अक्षय कुमार जो है हमारा रुस्तम और धूम में नहीं है। फिर लिखा हुआ है देयर आर 3 पर्सन्स बर्थडे बिटवीन आमिर खान एंड द वन हु एक्टेड इन दंगल। अच्छा, आमिर खान 1 2 3 का गैप करके दंगल या तो नीचे आएगा या तो 1 2 3 का गैप करके दंगल ऊपर आएगा। जहाँ आएगा जब आएगा देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है आमिर खान इज़ नॉट बॉर्न ऑन फरवरी। आमिर खान जो है हमारा फरवरी में नहीं आता, यानी आमिर खान यहाँ नहीं आएगा, चाहे वो इस डायग्राम की बात हो रही हो चाहे इस डायग्राम की बात हो रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है द वन हु एक्टेड इन धूम इज़ नॉट हैज़ हिज बर्थडे बिफोर द मंथ हु एक्टेड इन रुस्तम। ओके, धूम वाले एक्टर का बर्थडे रुस्तम वाले एक्टर से पहले ही हुआ होगा। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लिया है, पढ़ लिया है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना बन पाया, ये हमने कुछ लिख लिए हैं पॉइंट्स। अब क्या किया जाए, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है अब क्या करें, किससे लीड लें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं हम लोग लीड उन्हीं से लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्या क्या लिखे हुए हैं, एक हमारे पास ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ये तो नेगेटिव है, इससे कोई मतलब है नहीं हमको। अब ऋतिक सुल्तान साथ में आएगा, एक का गैप करके दिलवाले या तो ऊपर आएगी या तो नीचे आएगी। ऐसे ही आमिर खान और दंगल के बीच में 3 का गैप है। अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, सबसे बड़ा धर्म संकट यही आता है। तो मेरे भाई आप लोगों से कहा था मैंने जिनके बीच में ज़्यादा का गैप हो रहा है, मतलब जो ज़्यादा जगह ऑक्युपाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 2 3 जगह ऑक्युपाई हो पाएंगी भाई, दिलवाले या तो ऊपर आएगा या सुल्तान ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन 3 ही जगह ऑक्युपाई हो पाएंगी ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ऐसा लगता है हमें, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आमिर खान, फिर 3 का गैप है और फिर दंगल है, यानी कम से कम 5 जगह ऑक्युपाई होंगी, कम से कम 5 जगह ऑक्युपाई होंगी। तो हम लोग यहाँ पर आमिर खान और दंगल को ही सेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर ये भी मिल गया आमिर खान हमारा फरवरी में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, फिर उसके बाद में आगे काम बनाएंगे। अब देखो, आमिर खान को मान रहा हूं मैं अगर ऊपर आता है तो, भाई दंगल और आमिर खान के बीच में 3 का गैप है। अब मैं मान रहा हूं कि अगर आमिर खान ऊपर आता है दंगल नीचे आता है, तो आमिर खान अगर यहाँ आता है, मान रहा हूं अगर यहाँ, तो 1 2 3 का गैप करके दंगल क्या यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिश है। तो इसका मतलब आमिर खान हमारे यहाँ नहीं आ सकता। आमिर खान यहाँ पर तो मना ही कर रखा गया है, क्योंकि आमिर खान हमारा फरवरी में बॉर्न होता नहीं है। आमिर खान इन दोनों जगह पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अजय देवगन या अक्षय कुमार लिखे हुए हैं। आमिर खान अगर यहाँ या यहाँ या यहाँ आता है तो उसके नीचे 3 का गैप बन ही नहीं पाएगा, जहाँ पर आप लोग दंगल को सेट कर पाओ। इसका मतलब क्या हुआ, आमिर खान इस डायग्राम में, अभी सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, दोनों डायग्राम को कभी भी आप लोगों को मर्ज नहीं करना है। अगर आपने दोनों को मर्ज कर दिया एक साथ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो काम कर रहे हो एक डायग्राम में कर लो, जब एक डायग्राम का काम निपट जाए उसके बाद दूसरे डायग्राम पे आओ। ठीक है, तो अब आमिर खान हमारा ऊपर आ नहीं सकता, तो दंगल ही ऊपर आएगा। अब देखते दंगल अगर यहाँ, तो 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ, एक पॉसिबिलिटी। दंगल अगर यहाँ 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी। दंगल यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि दृश्यम है। दंगल यहाँ, तो 1 2 3 का गैप करके आमिर खान नहीं आ पाएगा, यानी दंगल के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है दंगल के लिए। दंगल जहाँ भी आएगा, जब आएगा देख लेंगे, निपट लेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है पॉसिबिलिटी। अब देखो, इसमें भी पहले मैं आमिर खान को ऊपर ही मान रहा हूँ। अगर आमिर खान ऊपर 1 2 3 का गैप करके दंगल नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ दृश्यम लिखा हुआ है। आमिर खान यहाँ आ नहीं सकता फरवरी में, क्योंकि मना कर रखा गया है। आमिर खान अगर यहाँ 1 2 3 का गैप करके दंगल नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्रिश है।
आमिर खान अगर यहाँ तो 1 2 3 का गैप करेंगे, दंगल कहाँ लेके जाएंगे। तो इसका मतलब इस डायग्राम में भी हमारा आमिर खान ऊपर नहीं आ सकता, दंगल ही ऊपर आएगा। कन्फर्म बात हो गई। चलो देखते हैं। दंगल अगर यहाँ 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अजय देवगन लिखा हुआ है। दंगल यहाँ 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अक्षय कुमार लिखा हुआ है। दंगल यहाँ 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। दंगल को और नीचे हम लोग खिसका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर आमिर खान और नीचे खिसक जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इस डायग्राम में तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, दंगल यहाँ 1 2 3 का गैप करके आमिर खान यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? डन। अब इसमें हमारे पास दंगल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए। आपके पास अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, एक और डायग्राम बनाइए और सेट कीजिए, जबकि मैं प्रीफर यही करता कि मैं एक और डायग्राम ही बनाता और तब बनाता। अब अगर मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया तो फिर क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो हट जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? अगर मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया तो जो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है वो क्वेश्चन हट जाएगा। लेकिन तरीका यही होता, मेरा तरीका तो यही होता कि मैं एक और डायग्राम बनाता और अपने तीनों डायग्राम को साथ में लेके चलता। जाहिर सी बात है, मुश्किल से 1 या 2 लाइंस के बाद में हमारे 2 डायग्राम कट जाते। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के लिए मैं पहले इस डायग्राम को हटा देता हूँ, फिर इसका जो दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना लूँगा। देखो अब ध्यान से, दंगल आमिर खान को मैंने सेट कर दिया। अब इसके बाद बचा क्या पॉजिटिव दूसरा, ये ऋतिक रोशन सुल्तान साथ में आएगा और एक का गैप करके दिलवाले है। अब पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब ऋतिक यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अब ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए पॉसिबिलिटी ध्यान से देखिएगा, अगर ऋतिक और सुल्तान को मैं यहाँ रखता हूँ, दिलवाले या तो नीचे आएगा, दिलवाले या तो ऊपर आएगा। अभी ऋतिक सुल्तान को यहाँ पर रख दिया मैंने, दिलवाले को नीचे रख दिया। ठीक, अब ये जगह ऑक्युपाई हो गई। ध्यान से सुनिएगा, अब ये सारी जगह जब ऑक्युपाई हो गई है तो ये दोनों जगह बची हमारे पास। अब 2 कौन सी मूवी बची, रुस्तम और धूम। एक लाइन क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है रुस्तम और धूम कभी भी सक्सेसिव मंथ में नहीं आ सकते। ठीक, तो ऋतिक और सुल्तान अगर यहाँ आता है तो दिलवाले नीचे नहीं आएगा। कन्फर्म बात हो गई। ठीक, दिलवाले नीचे हटा दिया मैंने। अब दिलवाले को मैं अगर ऊपर रख दूँ, यहाँ पर ऋतिक सुल्तान यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिलवाले जो मूवी थी उसको हटा के यहाँ से मैंने क्या काम किया, यहाँ पर रख दिया। अब ठीक है, अब ये जगह और ये जगह बची हमारे पास रुस्तम और धूम के लिए। लाइंस लिखी हुई थी कि रुस्तम जो है हमारा क्या लिखा हुआ था, द वन हु एक्टेड इन धूम हैज़ हिज बर्थडे बिफोर द वन हु एक्टेड इन रुस्तम। तो रुस्तम नीचे आएगा और धूम ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अक्षय कुमार ना ही रुस्तम में एक्टिंग कर रहा है और ना ही धूम में एक्टिंग कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं रुस्तम को रखता हूँ तो वो अक्षय कुमार के सामने आ रहा है, इसलिए ये कहानी भी यहाँ से गड़बड़ हो गई। तो अब ऋतिक सुल्तान यहाँ पर नहीं आ सकते। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद में देखो, अब ऋतिक सुल्तान अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ऋतिक सुल्तान को यहाँ रखा, दिलवाले एक का गैप करके ऊपर तो आ ही नहीं सकता है, नीचे आएगा एक का गैप करके। फिर वही बात, रुस्तम धूम के लिए यही जगह बची और रुस्तम आएगा हमारा यहाँ पर, जो कि अक्षय कुमार एक्टिंग करता नहीं है। तो ये जगह भी खत्म हो गई ऋतिक और सुल्तान के लिए। ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक का गैप करके दिलवाले कैसे आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो दंगल रखा हुआ है। इसलिए ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो गया, ये डायग्राम कभी भी नहीं बन सकता। अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए पहले मैं ऐसा ही डायग्राम बना लेता हूँ। अक्षय कुमार, क्रिश, अजय देवगन और दृश्यम। ठीक है, अब एक बार मैंने क्या काम किया, दंगल को यहाँ पर रख दिया, 1 2 3 का गैप करके आमिर खान को यहाँ पर ले आया मैं। इसमें क्या काम किया मैंने, यहाँ पर दंगल को रख दिया और 1 2 3 का गैप करके आमिर खान को यहाँ ले आया मैं। ठीक रहेगी बात मेरे भाई? अब फिर वही बात, ऋतिक सुल्तान को अरेंज करना है और 1 का गैप करके दिलवाले को अरेंज करना है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखो, ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ अरेंज करता हूँ, नीचे से चलते हैं, ऋतिक और सुल्तान को अगर यहाँ करता हूँ तो 1 का गैप करके दिलवाले नहीं आ पाएगा क्योंकि क्रिश है, तो ये जगह खत्म ऋतिक सुल्तान के लिए।
ऋतिक सुल्तान यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं और यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अरेंज्ड है। अब ऋतिक सुल्तान साथ में आएगा। ऋतिक सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक का गैप करके दिलवाले नहीं आ पाएगा, इसलिए ये डायग्राम भी हमारा कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर वही काम करता हूँ मैं, ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक का गैप करके दिलवाले नहीं आ पाएगा क्योंकि क्रश है। ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक का गैप करके दिलवाले नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा ऋतिक और सुल्तान को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो दिलवाले ऊपर नहीं आ पाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया ऋतिक और सुल्तान चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, दिलवाले तो यहीं पर आएगा, दिलवाले मूवी तो यहीं पर आएगी। ये बात तो श्योर होगी ना। अब देखो, अब अगर मैंने ऋतिक और सुल्तान को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो ये दो जगह बचती हैं हमारे पास। ये दो अगर जगह बचेंगी तो रुस्तम और धूम हमारा इन दोनों जगह पर आएगा, साथ में आएगा। लिखा हुआ था रुस्तम और धूम का बेबी सक्सेसिव मंथ में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब हो गया ऋतिक और सुल्तान यहाँ नहीं आएगा, ऋतिक यहाँ आएगा, सुल्तान यहाँ, सॉरी रुस्तम नीचे आएगा, ऊपर धूम रहेगा, यही था। हाँ, द वन हु एक्टेड इन धूम हैज़ हिज बर्थडे बिफोर द वन हु एक्टेड इन रुस्तम। ओके, इसके बाद में सलमान खान और शाहिद कपूर दंगल में काम नहीं करते, सलमान खान और शाहिद कपूर यहाँ नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी सलमान खान जो है हमारा 31 डेज़ वाले में था, पहली लाइन लिखी हुई थी ये। सलमान खान यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दंगल में आ जाएगा, वो मना कर रखा है। सलमान खान यहाँ नहीं आ सकता, सलमान खान यहाँ कन्फर्म। शाहिद कपूर भी यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि दंगल में काम नहीं करता, मना कर रखा है, तो शाहिद कपूर हमारा यहाँ कन्फर्म। बचा हमारे पास शाहरुख खान, शाहरुख खान यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास सारे एक्टर्स हो गए और सारी मूवीज़ हो गई। देख लीजिए, एक बार इसको रीचेक करके देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही हमारे पास, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सब कुछ सही बैठ रही तो ये बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, द एक्टर हु एक्टेड इन दृश्यम बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। दृश्यम वाला किस मंथ में? दृश्यम वाला हमारा मार्च में हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 2। आमिर खान एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़। आमिर खान किस मूवी में काम करता है? आमिर खान कृष्ण मूवी में काम करता है। फिर लिखा हुआ है हाउ मैनी एक्टर्स बॉर्न बिटवीन शाहिद कपूर एंड ऋतिक रोशन। शाहिद कपूर एंड ऋतिक रोशन के बीच में 1 2 3 एक्टर्स बॉर्न हुए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 4 ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस फ्रॉम अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी इन 5 में से कोई 4 ग्रुप से बिलोंग करते हैं और कोई एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, वही ढूंढना है। शाहरुख, सलमान, आमिर, शाहिद, अजय। शाहरुख, सलमान, आमिर, शाहिद और अजय। अच्छा, अब देखो शाहिद के अलावा बाकी के जितने भी 4 एक्टर्स हैं वो सारे के सारे 31 डेज़ वाले में पैदा हुए हैं, बस शाहिद ही ऐसा है जो 31 के अलावा फरवरी में पैदा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शाहिद। हमने ये अपना बना लिया है, देख लीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे उसके आंसर्स भी हो गए हैं। और चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन एन एनुअल फंक्शन ऑफ द कॉलेज 5 स्टूडेंट्स दीपू, लखन, कमर एंड बोनी पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्कस थ्रो कंपटीशन। ऑल ऑफ देम थ्रो डिस्कस बट डिस्कस वाज थ्रोन बाय देम ऑन टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। द डिस्टेंस वर 27, 29, 31, 33, 35 फीट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एज द नेम आर। ठीक है, क्या हो गया सेम ऑर्डर? हाँ,
फिर द कलर ऑफ शर्ट ऑफ ईच पर्सन वॉज डिफरेंट, यानी इनके शर्ट के कलर भी डिफरेंट है। ओके, शर्ट कलर वर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड। ईच पर्सन वॉज कॉल्ड टू थ्रो द डिस्कस वन बाई वन। ओके, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अब हम लोग यहाँ पर फिक्स किसको करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई फिक्स किया जाएगा पोजीशंस को। पोजीशन और रैंक में दोनों में डिफरेंस ये है, पोजीशन जिसको डिस्कस फेंकने के लिए पहले बुलाया गया, उसके बाद में बुलाया गया, तीसरे नंबर बुलाया गया, चौथे नंबर पे बुलाया गया, ये हैं पोजीशंस। और रैंक होती है इनकी जैसा इन्होंने डिस्कस फेंका उस हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए सबसे दूरी पर डिस्कस फेंका 35 वाले ने, तो 35 फीट वाले की रैंक हो जाएगी हमारे पास 1। अब वो चाहे उसके पोजीशन थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो या सेकंड हो या फर्स्ट हो, डजेंट मैटर। यानी अगर मान लीजिए मैंने 5 लोगों को डिस्कस फेंकने के लिए बुलाया, सबसे पहला जो बंदा आया उसने डिस्कस फेंका मान लीजिए 31 फीट तक, तो उसके पोजीशन 1 है और रैंक कितनी है 31। दूसरे नंबर पे मैंने जिसको बुलाया उसने डिस्कस फेंका 27 फीट तक, तो उसकी पोजीशन सेकंड है और रैंक लास्ट है यानी 5th है। थर्ड नंबर पे जिसको बुलाया मैंने उसने फेंका 35 फीट तक, तो उसकी पोजीशन है 3 और रैंक है 1st। बात क्लियर हो रही? रैंक और पोजीशन डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सीक्वेंशियल पजल है या क्या है। इस सीक्वेंशियल पजल का एग्जांपल है आप लोगों का, इसको हमें एक सीक्वेंस फिक्स करना है कि किसको हमने पहले डिस्कस फेंकने के लिए बुलाया, किसको उसके बाद में, किसको उसके बाद में, किसको उसके बाद में और किसको सबसे बाद में। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोजिशंस को फिक्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। एक कॉलम में हम लोग पर्सन लिख लेंगे, एक कॉलम में कलर और एक कॉलम में जितनी दूरी पर इन्होंने डिस्कस फेंका है वो डिस्टेंस। अब या डिस्टेंस कह लो आप या जो है आप इसको रैंक कह लो, यानी पर्सन, शर्ट का कलर और रैंक या डिस्टेंस, जो मर्जी है वो कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर है? अब देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, लखन एंड द पर्सन हु वाज गिवन द चांस एट 5th पोजीशन वाज थ्रो द डिस्कस मोर देन 30 फीट। लखन और वह बंदा जिसको डिस्कस फेंकने के लिए 5वें नंबर पे बुलाया गया है उसने 30 फीट से ऊपर डिस्कस फेंका, यानी 5वें नंबर पे ये बंदा है तो इसने 31, 33 या 35 फीट तक डिस्कस फेंका होगा, और लखन ने भी 31, 33 या 35 फीट तक ही डिस्कस फेंका होगा। फिर देखो लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू वाज इन ब्लू शर्ट। इन दोनों में से कोई भी ब्लू शर्ट में नहीं है, यानी ब्लू शर्ट ना ही यहाँ रहेगा और ब्लू शर्ट ना ही यहाँ रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में लिखा हुआ है कमर शर्ट वाज ग्रीन एंड ही थ्रो द डिस्कस इमीडिएट बिफोर द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट रैंक। कमर की शर्ट है ग्रीन और इसने उस बंदे से तुरंत पहले डिस्कस फेंका जिसने 35 फीट तक डिस्कस फेंका, क्योंकि भैया पहली रैंक तो उसी को मिली होगी जिसने सबसे दूरी पर डिस्कस फेंका होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में देखो फिर लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर द पर्सन हुज पोजीशन वाज 4th वाज इन रेड कलर शर्ट एंड ही थ्रो द डिस्कस 2 फीट लेस देन द पर्सन हु थ्रो द डिस्कस ओनली आफ्टर द 1 पर्सन। ओके, जिसकी पोजीशन 4 है उसने लाल रंग की शर्ट पहनी है और इसने 2 फीट डिस्कस कम फेंका है, किससे? जिसने सिर्फ एक पर्सन के बाद में डिस्कस फेंका है। यानी अगर इस बंदे ने x फीट तक डिस्कस फेंका होगा तो इसने फेंका होगा x - 2 फीट तक। ये बात कन्फर्म है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में है बोनी वाज कॉल्ड फर्स्ट टू थ्रो द डिस्कस बट ही डिड नॉट गेट द लास्ट रैंक। बोनी को सबसे पहले डिस्कस फेंकने के लिए बुलाया गया और इसको लास्ट रैंक नहीं मिली, मतलब इसने कितने दूरी तक डिस्कस नहीं फेंका होगा? 27 फीट तक डिस्कस नहीं फेंका होगा इसने, तभी तो इसको लास्ट रैंक नहीं मिली। अगर ये 27 फीट तक डिस्कस फेंकता तो इसका मतलब इसको लास्ट रैंक मिलती। इसके बाद में है वन हु थ्रो द डिस्कस इमीडिएट आफ्टर दीपू वाज इन ब्राउन शर्ट। दीपू के तुरंत बाद जिसने डिस्कस फेंका वो कौन से कलर की शर्ट में है? वो ब्राउन कलर की शर्ट में है। किरण वॉज नॉट द पर्सन हु थ्रो द डिस्कस एट 31 और 35 फीट। किरण ने 31 और 35 फीट तक डिस्कस नहीं फेंका। इसके बाद में है
द पर्सन इन ब्लैक शर्ट डिड नॉट थ्रो द डिस्कस एट 33 फीट। ब्लैक शर्ट वाले ने 33 फीट तक डिस्कस नहीं फेंका। इसके बाद द पर्सन इन ब्लू शर्ट डिड नॉट थ्रो द डिस्कस एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। ब्लू शर्ट वाले ने सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर नहीं, सेकंड पे नहीं आएगा और फोर्थ पे तो बाबू वैसे भी नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पर रेड ऑलरेडी है, तो ब्लू के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन अपना जितना भी था वो सारा का सारा लिख लिया। आप देखो अब यहाँ पर पहले किसको अरेंज किया जाए, क्या किया जाए, तो नेगेटिव वालों से तो कोई मतलब है ही नहीं हमको, मतलब किससे, पॉजिटिव वालों से। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैंने आप लोगों को, पॉजिटिव है हमारे पास एक ही है। अब इन दोनों में से किसको पहले अरेंज करने की कोशिश करें। इसको अरेंज करते हैं तो इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिनमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं और जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो भाई कॉमन सेंस यही कहता है जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है पहले हम लोग उसी को सेट करने की कोशिश करें। पहले हम लोग इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। कमर ग्रीन और 35 साथ में आना है। देखो कमर ग्रीन 35 एक पॉसिबिलिटी, कमर ग्रीन 35 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ पर 35 आता है तो यहाँ पर 37 आना चाहिए, क्योंकि x अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर x-2 आएगा। वह x-2 बराबर अगर 35 है तो यहाँ पर 37 होना चाहिए। 37 फीट तक डिस्कस किसी ने फेंका है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर कमर ग्रीन नहीं आ सकता। कमर ग्रीन यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेड बैठा हुआ है। कमर ग्रीन यहाँ आएगा, 35 कहाँ जाएगा, तो कंफर्म हो गई बात, यहाँ पर आएगा कमर, कलर आ जाएगा ग्रीन और नीचे आ जाएगा 35। ठीक है, इसके बाद में फिर अब दीपू ब्राउन को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। दीपू ये और नीचे ब्राउन नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर रेड है, तो कंफर्म हो गया दीपू ब्राउन यहीं आएगा, क्योंकि अगर दीपू यहाँ आएगा तो ब्राउन कहाँ आ पाएगा, तो दीपू उसके तुरंत नीचे ब्राउन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लखन एंड द पर्सन हु वाज गिवन द चांस एट 5th पोजीशन। यानी लखन और 5वें नंबर वाला बंदा अलग अलग है, तो इसका मतलब लखन यहाँ नहीं आएगा, लखन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बचा एक किरण आ जाएगा। किरण ने देखो 31 35 नहीं फेंका है तो 31 35 खत्म हो जाएगा। 33 यहाँ डन, 35 तो यहाँ पर डन था ही। लखन के सामने ब्लू नहीं आएगा, मना कर रखा है, तो ब्लू यहाँ से खत्म हो जाएगा, ब्लू यहाँ आ जाएगा, बचा एक ब्लैक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 27 यहाँ नहीं आ सकता, मना कर रखा है कि बोनी को तो 27 लास्ट रैंक नहीं मिली है। 27 अगर यहाँ आता है तो अगर 27 यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 25, क्योंकि x अगर यहाँ है तो यहाँ पर x-2 है ना। अगर 27 यहाँ तो यहाँ पर क्या होता, 25 होता, हो नहीं सकता ऐसा। 27 यहाँ से भी खत्म, 27 यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब 27 हमारा यहाँ आएगा। जैसे ही 27 यहाँ कन्फर्म हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 29। क्लियर हो गई इतनी बात, सारी रैंक हो चुकी है, लग एक बची 33, यानी डिस्टेंस ये, कलर ये और पर्सन ये। तो आप लोगों को समझ में आया सिक्वेंशियल पजल को किस तरह से अरेंज करते हैं हम लोग। सबसे पहले सीक्वेंस बिठा लो आप लोग और उसके बाद में फिर सेट करना शुरू करो। सीक्वेंशियल पजल में आप लोगों की एक तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद में आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको अभी कराऊंगा। इसके बाद में आप लोगों के रहेंगे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये इससे बड़ा है, ये 2 लोगों से छोटा है, ये 3 लोगों से बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारे आते हैं सीक्वेंशियल पजल में। क्वेश्चन छोटा है तो हमारा 1 या 2 नंबर का आएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर वही बात हमारा 5 नंबर का हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, चलिए ट्रेन वाला ही आ गया। अच्छा 1 मिनट में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी तो देख लेते हैं, कम ही क्वेश्चन है इसमें। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन द ब्राउन शर्ट। ब्राउन शर्ट में कौन है भैया, ब्राउन शर्ट में किरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। दूसरा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट द फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक किसको मिली, फर्स्ट रैंक मिली है आई थिंक लखन को, हाँ लखन को, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, A train started from Lucknow railway station for Delhi junction. 12 people boarded the train in there are 5 stations between Lucknow and Delhi. These stations are Kanpur, Etawah, Tundla, Aligarh and Ghaziabad.
एंड आर इन द सेम ऑर्डर, यानी ये इसी ऑर्डर में अरेंज करना है हम लोगों को। तो पहले क्या, और फिर इसके बाद में लिखा हुआ है स्टेशन कानपुर इज नियरेस्ट टू लखनऊ, KLMNOPQRSTUV are the persons who boarded the train from the stations. On each station only 2 persons boarded the train. Each person used the train once. Okay. इसका मतलब हो गया हमारे पास ये टोटल 7 स्टेशन हैं, 5 बीच में और 1 लखनऊ और 1 दिल्ली। और पर्सन्स एक साथ 2 ही बोर्ड कर रहे हैं, यानी कितने लोग हो गए हमारे पास यहाँ पर 12 लोग हैं और 7 स्टेशन हैं। ठीक है, चलिए क्या फिक्स किया जाएगा, यहाँ पर स्टेशन फिक्स किया जाएगा। वेरी गुड, देखते हैं। लखनऊ से स्टार्ट करना है। लखनऊ, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़, गाज़ियाबाद एंड दिल्ली। एक कॉलम बना लेंगे हम लोग जहाँ पर ट्रेन चढ़ रहे हैं बच्चे और जहाँ पर ट्रेन उतर रहे हैं, एक अलग कॉलम। ये बोर्डिंग वाला और ये उतरने वाला अलाइटेड। ठीक है, अब एक बात सुनो, लखनऊ से ट्रेन स्टार्ट हुई तो लखनऊ में कोई उतरा नहीं होगा, और दिल्ली ही पहुंची है तो मतलब दिल्ली में कोई चढ़ा नहीं होगा। ये बात तो श्योर हो गई। अब हमारे पास 6 स्टेशन बचे चढ़ने वाले और 6 स्टेशन बचे हमारे पास उतरने वाले, तो अब मामला बराबर का है। अब देखो इसके बाद में लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, नो बडी अलाइटेड ऑन कानपुर ऑन स्टेशन कानपुर इटावा, यानी कानपुर और इटावा में भी कोई भी नहीं उतरा। 2 persons alighted from the train on टुंडला, अलीगढ़ एंड गाज़ियाबाद। 2 बंदे टुंडला उतरे हैं, 2 अलीगढ़ उतरे हैं और 2 गाज़ियाबाद उतरे हैं, मतलब बाकी के दिल्ली पहुंचे होंगे। फिर है persons boarding at station Kanpur alighted on consecutive stations and the person boarding at इटावा alighted on consecutive station। अच्छा, इसका मतलब हो गया कानपुर और इटावा में जो लोग चढ़े होंगे ये लोग लगातार स्टेशनों पे ही उतरे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी चढ़ा है तो ए और बी या तो यहाँ उतरा होगा या तो यहाँ उतरा होगा या तो यहाँ उतरा होगा, ये बात कन्फर्म है। कंसेक्यूटिव स्टेशन पे ही उतरे होंगे, लगातार स्टेशन, एक के बाद में दूसरा, कन्फर्म। फिर है आर एंड एस बोर्डेड एट स्टेशन इटावा। आर और एस जो है इटावा में चढ़े हैं, द सेकेंड स्टेशन आफ्टर लखनऊ। ओके, के बोर्डेड द ट्रेन विद एल वाइल ओ बोर्ड द ट्रेन विद क्यू, यानी के जो है हमारा एल के साथ चढ़ा है और ओ क्यू के साथ चढ़ा है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन इन दोनों में से कौन कहाँ चढ़ा है ये हमें नहीं पता। फिर लिखा हुआ है यू बोर्ड एट स्टेशन अलीगढ़, यानी यू अलीगढ़ में चढ़ा है। वी डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन विद एम एन एंड यू, यानी वी जो है ना ही एम के साथ आएगा, ना ही एन के साथ आएगा और ना ही यू के साथ आएगा। फिर लिखा हुआ है टी बोर्ड ऑन द सेम स्टेशन वेयर के लाइटेड। टी बोर्ड ऑन द सेम स्टेशन वेयर के लाइटेड। ओके, जहां पर के उतरेगा वहां टी चढ़ेगा। ओ एंड आर अलाइटेड एट स्टेशन टुंडला एंड अलीगढ़ रिस्पेक्टिवली, यानी ओ हमारा टुंडला और आर अलीगढ़। ओके, व्हेन द ट्रेन रीच दिल्ली एल एन पी टी यू वी, एल एन पी टी यू वी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, के बोर्ड एट लखनऊ। अच्छा, के लखनऊ में चढ़ा तो इसका के साथ में एल भी चढ़ा होगा ना। एम बोर्ड द ट्रेन बिफोर यू, यानी एम जो है यू से पहले ही चढ़ा। अच्छा, एक बात और सुनो, ओ टुंडला में उतर गया
ओ टुंडला में उतर गया। तो इसका मतलब चढ़ा तो बहु पहले ही होगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ओ उतरे पहले चढ़े बाद में? कभी होगा क्या? नहीं होगा। यानी ओ अगर यहाँ उतरा है चढ़ा इससे पहले ही होगा, ये बात कन्फर्म है। यहाँ चढ़ नहीं सकता, यहाँ चढ़ नहीं सकता क्योंकि दो की वैकेंसी पूरी हो गई, तो ओ यहाँ चढ़ा होगा कन्फर्म। ओ के साथ में क्यू भी चढ़ा होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ था? एम बोर्ड द ट्रेन बिफोर यू, यानी यू से पहले एम है, ये वैकेंसी पूरी हो चुकी दो की, तो यानी एम हमारा यहाँ पर आएगा कन्फर्म। और देखो वी एम एन यू के साथ में नहीं था, तो वी ना ही एम के साथ में ना ही यू के साथ में, वी यहाँ कन्फर्म हो जाएगा हमारा। फिर लिखा हुआ है एंड डिड नॉट बोर्ड वेयर ओ अलाइटेड, जहाँ पर ओ उतर रहा है वहाँ पर एन चढ़ेगा नहीं, एन नहीं चढ़ेगा यहाँ पर, एन यहाँ आ नहीं सकता। एन जब यहाँ नहीं आएगा एन वी के साथ में भी नहीं आएगा, एन ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो एन यहाँ कन्फर्म हो जाएगा हमारा। फिर है के अलाइटेड बिफोर एस, यानी के जो है एस से पहले उतरा है, के अलाइटेड बिफोर एस। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर चढ़ने वालों की बात हो रही तो वो इधर लिखा, उतरने वालों की बात हो रही इधर लिखा, नेगेटिव बात हो रही इधर लिखा, और उतरने और चढ़ने दोनों की एक साथ बात हो रही तो इधर लिखा। ये मेरी थिंकिंग है, आप मर्जी है जैसा चाहे करो, लेकिन कभी भी साथ में मिला मत दियो। अगर मिला दिया फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, ये चढ़ने वाली बात हो रही है, ये उतरने वाली बात हो रही है, ये कैसी बात हो रही है। ठीक रहेगी इतनी बात? इसलिए आपको अलग अलग सेपरेटली रखना पड़ेगा इसको। अच्छा अब मैं, हाँ तो क्या यहाँ पर क्या था, के जो है एस से पहले उतरा और कानपुर इटावा वाले लगातार स्टेशनों पर उतरे। अब देखो कानपुर में ओ और क्यू उतरेगा, सॉरी ओ और क्यू चढ़ रहा है, तो ओ से तुरंत पहले या तुरंत बाद में ही क्यू उतरेगा। अब ओ अगर यहाँ है तुरंत पहले, यहाँ पर तो क्यू आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर तो कोई उतर नहीं रहा है, तो क्यू यहाँ कन्फर्म, ये वैकेंसी पूरी हो गई हमारी। इसके बाद में के एस से पहले है तो के यहाँ कन्फर्म है, क्योंकि अगर एस को मैं यहाँ रखूंगा के को कहाँ लेके जाऊंगा, तो के यहाँ कन्फर्म हो गया, एस यहाँ कन्फर्म हो गया, क्योंकि एस यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि दो लोग उतर रहे, तो आर और क्यू दो लोग हो चुके हैं, एस हो गया। एक बंदा बचा, एम यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में अब जहाँ पर के उतर रहा था वहाँ पर टी चढ़ रहा है, तो के उतर रहा टुंडला में तो टी ही चढ़ेगा टुंडला में। एक पर्सन बचा, यहाँ पर कौन बचा? पी बचा। तो हमारे पास चढ़ने वाले भी हो गए सारे, उतरने वाले भी हो गए। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपसे जो भी पूछा जाए कि कौन कहाँ उतर रहा है, कौन कहाँ चढ़ रहा है, वो सब लोग अपना आप लोग आंसर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही सिक्वेंशियल पजल की बात? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब थोड़े से कंडीशनल पजल की तरफ भी। इसके बाद में फिर अगली क्लास में और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपकी सिक्वेंशियल भी होंगे, कंडीशनल भी होंगे और क्लासिफिकेशन पजल के भी होंगे, फ्लोर पजल के भी होंगे, हाई लेवल लो लेवल सब मिसलेनियस होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर अगली वीडियो से ये नहीं बताऊंगा ये हाई लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ या लो लेवल के बता रहा हूँ। आप लोग खुद से वीडियो पॉज करके देखेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों को आगे अपना समझ में आएगा, अच्छा यार ये हाई लेवल का था या लो लेवल का। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ी ना बताएगा आपको कि भैया मैं ये हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं या लो लेवल का दे रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंडीशनल पजल की तरफ। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नीचे इसके क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारे चक्कर मत रहना, अभी खुद से करो इसको, वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, बना लिया आप लोगों ने? देखते हैं। 5 ब्लॉक्स हैं, 17, 16, 15, 14 एंड 13 आर टू बी अनलॉक्ड ऑन द 5 कंसेक्यूटिव डेज बिगिनिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो डेज ही फिक्स करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फर्स्ट पॉइंट है ईच लॉक टेक्स एग्जैक्टली 1 day टू अनलॉक। ओके, 16 मस्ट बी अनलॉक्ड ऑन द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच 14 एंड 13 आर अनलॉक्ड। यानी 16 जो है 14 और 13 से पहले ही खोला जाएगा। 15 कांट बी अनलॉक्ड ऑन ट्यूसडे, यानी 15 हमारा कभी भी ट्यूसडे को नहीं आ सकता। 14 इज द सेकेंड लॉक टू बी अनलॉक्ड आफ्टर 17 इज अनलॉक। 17 के बाद में 14 ही आएगा, एक का गैप करके।
क्लियर हो गई बात? इतना हम लोगों ने लिख लिया, कुछ नहीं बन पाया। अब क्वेश्चन से देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन से ही बनेंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों का बस इतना बन गया, इन चीज़ों से आप अपना रेफरेंस लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो पहला है, इफ 16, 14, 13 आर टू बी अनलॉक्ड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर, द 2 days ऑन विच 17 कैन बी अनलॉक्ड आर। अच्छा, 16, 14 और 13 अगर एक दूसरे के तुरंत बाद ही खोले जाएं तो कहाँ कहाँ 17 खोला जा सकता है? तो देखो, अगर मैं 16, 14, 13 ऐसे करूँ मैं, तो 14 से एक का गैप करके 17 है ऊपर, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं 16, 14 और 13 करूँ तो 14 से एक का गैप करके 17 यहाँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। इसके बाद में अब अगर मैं 16, 14 और 13 करूँ तो 14 से एक का गैप करके यहाँ पर 17, तो 17 हमारा या तो मंडे को आएगा या तो ट्यूसडे को आएगा, और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब मैं 16, 14 और 13 को और नीचे खिसका ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है इतनी बात? दूसरा क्वेश्चन है, इफ 14 इज अनलॉक्ड ऑन फ्राइडे विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर हमारा 14 फ्राइडे को आता है तो इनमें से कौन सा कंफर्म सही होगा? देखो 14 से एक का गैप करके ऊपर 17 आना है, ये बात तो श्योर है। तो देखते हैं, 16 इज अनलॉक्ड ऑन ट्यूसडे, ये श्योर नहीं है हम लोग यार, ये हो तो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। 17 इज अनलॉक्ड ऑन वेंसडे, 17 वेंसडे को आएगा, इस बारे में हम लोग श्योर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इफ 17 इज अनलॉक्ड ऑन मंडे। अगर देखो 17 हमारा मंडे को आता है तो एक का गैप करके 14 यहाँ कन्फर्म। अब 14 आ गया तो 14 और 13 से पहले 16 आना है, 14 से पहले एक ही गैप बचा हुआ है, तो यहाँ पर 16 डन हो जाएगा। 13 और 15 का ऑब्लिक रहेगा, ये आपस में प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन 16, 17 और 14 का प्लेस कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर है पहला ऑप्शन, 15 इज अनलॉक्ड बिफोर 16, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 16 इज अनलॉक्ड ऑन ट्यूसडे, 16 ट्यूसडे का आएगा, ये सही हो जाएगा, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तरीका समझ में आया आप लोगों को? कंडीशनल पजल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक एक करके एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ। और इसमें पता क्या रहता है, सबसे बढ़िया बात ये रहती है कंडीशनल पजल में बाकी सारी पजल से कहीं ज़्यादा आसान होता है। और अगर इसमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप 2 या 3 करके भी अपना पल्ला झाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इनको सबसे लास्ट में किया जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 क्वेश्चन आए इसमें, अब 3 का लिए हमारे पास टाइम नहीं, टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का या 1.5 मिनट का टाइम है, तो हम लोग अपना 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी क्लासिफिकेशन वगैरह की पजल है, इसमें जब तक पूरा क्वेश्चन आप लोगों का बन नहीं जाएगा तब तक आप लोग आंसर नहीं कर सकते हो। उन क्लासिफिकेशन पजल में बढ़िया बात ये रहती है कि बस बन जाए एक बार, फिर क्वेश्चन के आंसर करने में आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसमें क्या है, इसमें बनेगा स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 6 एग्जीक्यूटिव हैं, मिस्टर आहूजा, भाटिया, चावला, धवन, एंडी एंड फरेरा आर ट्रेवलिंग इन 4 cars टू अटेंड अ सेमिनार इन दिल्ली। 4 कार से ट्रेवल कर रहे हैं। 1 person इज ड्राइविंग ईच कार एंड देयर आर नॉट मोर देन 2 person इन एनी वन ऑफ द कार्स। यानी हमारे पास 4 कार हैं, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, और एक कार में 2 से ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और एट लीस्ट एक बंदा तो एक कार में ट्रैवल करेगा ही करेगा, भाई ड्राइव तो करेगा ही। फिर लिखा हुआ है, दीज कार आर रनिंग वन आफ्टर द अदर फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। ओके, एक के बाद में एक ट्रैवल कर रही हैं ये। मिस्टर चावला एंड फरेरा आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स। अब यहाँ पर जो चावला, आहूजा, भाटिया था, इसको हम ABCD मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आहूजा, भाटिया सब देखो आप लोग ABCDEF ही हैं। तो चावला फरेरा हमारे साथ में नहीं आएंगे, चावला और फरेरा अलग अलग आएंगे, कभी साथ में नहीं हो सकते। फिर है, द फर्स्ट एंड द फोर्थ कार हैज़ ओनली 1 ड्राइवर। यानी पहली और चौथी कार में सिर्फ एक एक बंदा चाहिए, तो जाहिर सी बात है दूसरी और तीसरी कार में 2-2 बंदे हो गए, कन्फर्म बात हो गई है। 6 बंदे हैं, पहली और चौथी कार में एक एक बंदा है, तो जाहिर सी बात दूसरी और तीसरी कार में 2-2 बंदे होंगे। फिर लिखा हुआ है,
मिस्टर आहूजा इज ड्राइविंग द कार एंड धवन इज ट्रेवलर ऑन दैट कार। आहूजा अगर ड्राइव कर रहे हैं कार को, धवन उस गाड़ी में सवारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आहूजा और धवन साथ में आएंगे तो वो कार 2 में होंगे या कार 3 में होंगे। 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, आहूजा धवन या तो 2 में होंगे या तो 3 में होंगे, बस ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। फिर लिखा हुआ है एनडी इज़ ओनली पर्सन इन वन ऑफ द कार्स। एनडी हमारा इकलौता बंदा है किसी कार में, तो एनडी या तो हमारा कार 1 में होगा या तो कार 4 में होगा। 2 और 3 में तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर हो गई इतनी बात आप सभी को? अब जरा ध्यान दीजिए, इतना बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन पाया हमारा। अब जरा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर ये ABCDEF ये 6 लोग हैं। अब आहूजा और धवन हमारे पास दूसरी या तीसरी कार में हो गए, यानी उनकी पोजीशन सेट हो गई। एनडी हमारा पहली या चौथी कार में होगा, उसकी पोजीशन भी एक हिसाब से सेट ही है, पॉसिबिलिटी 2 ही रहेंगी हमारे पास इसकी। लेकिन ये जो आहूजा और धवन अगर दूसरी कार में आएंगे तो तीसरी कार में कौन 2 बंदे आएंगे, और आहूजा और धवन अगर तीसरी कार में आएंगे तो दूसरी कार में कौन से 2 बंदे आएंगे, ये अभी एक मिस्ट्री है। अभी पहले चौथी कार में भी नहीं पता, लेकिन हम लोग आपको क्या बताया था, जहाँ पर ज़्यादा बंदों के आने की पॉसिबिलिटी, ज़्यादा बंदे आ सकते होंगे वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, और जहाँ पर कम बंदे आ सकते हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो हम लोग अभी तीसरी या दूसरी कार का देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ए और डी दूसरी कार में हो गए, तीसरी कार में हो ही नहीं सकते, खत्म होगी कहानी। एनडी हमारा पहली या चौथी कार में होगा तो वो भी तीसरी कार में नहीं हो सकता, मतलब आहूजा धवन के अलावा जो कार बचती है। इसके बाद में चावला और फरेरा कभी साथ में नहीं आ सकते। बच्चा हमारे पास बी, सी और एफ, तो भाटिया और चावला साथ में आएगा या भाटिया और फरेरा साथ में आएगा। वैसे चावला और फरेरा भी हो सकता था, लेकिन मना कर रखा है, चावला और फरेरा कभी भी साथ में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो गया जो आहूजा और धवन दूसरी कार में, जो आहूजा और धवन 2 बंदों वाली कार है, उसके अलावा जो दो बंदों वाली कार और बची, एक कार और बची जिसमें 2 पर्सन्स होंगे, उसमें या तो पेयर होगा बी और सी का या तो होगा बी और एफ का। क्यों होगा? देखो आहूजा धवन दोबारा से तो आप किसी और कार में आ नहीं सकते। एनडी इकलौता बंदा है, वो कभी दूसरी या तीसरी कार में, 2 पर्सन वाली कार में कभी आएगा नहीं। पर्सन बचे हमारे पास बी, सी और एफ, पॉसिबिलिटी बनती हैं 3। कौन कौन सी? या तो बी और सी साथ में होंगे, या बी और एफ साथ में होंगे, या सी और एफ साथ में होंगे। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी बनी क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर लिखा हुआ चावला फरेरा कभी साथ में है नहीं, ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी, तो क्या बची? या तो भाटिया और चावला साथ में आएगा या तो भाटिया और फरेरा साथ में आएगा। कन्फर्म बातों की समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो आहूजा और धवन अगर दूसरी कार में होंगे तो तीसरी कार में भाटिया कन्फर्म है, चाहे उसके साथ चावला है चाहे फरेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाटिया तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही अगर आहूजा और धवन हमारे तीसरी कार में होंगे तो दूसरी कार में भाटिया कन्फर्म है। क्लियर है इतनी बात? बस इससे ज़्यादा और पॉसिबिलिटीज़ का हमारे पास और कुछ नहीं बन सकता, बस इतना ही था। अब देखो इनके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ चावला एंड भाटिया आर नॉट इन सेम कार, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल कुड बी इन द फर्स्ट कार। अब चावला एंड भाटिया साथ में नहीं है, तो भाटिया के साथ कौन होगा? फरेरा होगा। अगर भाटिया और चावला साथ में नहीं है तो भाटिया के साथ में फरेरा होगा। कन्फर्म बात हो गई। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल कुड बी इन द फर्स्ट कार, पहली कार में कौन हो सकता है? तो पहली कार में कौन कौन बचा? एक तो एनडी हो सकता है हमारे पास, या चावला जब भाटिया के साथ नहीं आएगा तो या तो चौथी कार में आएगा तो पहली कार में आएगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो एनडी होगा या तो चावला होगा। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आहूजा, भाटिया, फरेरा, धवन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप लोगों का आंसर आना चाहिए? यहाँ पर आप लोगों का आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। क्यों? क्योंकि ना ही ऑप्शन में हमें दे रखा है चावला और ना ही दे रखा है एनडी। कहीं दे तो नहीं रखा है? हाँ, चावला और एनडी में से कोई भी हम लोगों को नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 है नन ऑफ दिस। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा इफ द थर्ड कार कंटेन्स आहूजा एंड धवन, अगर तीसरी कार में आहूजा धवन हो, यानी ये वाला डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा इसमें डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा? अब पहला ऑप्शन है एनडी इज इन द फर्स्ट कार, ये पॉसिबिलिटी तो है लेकिन डेफिनेटली सही नहीं है। चावला इन द फोर्थ कार, ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन डेफिनेटली सही नहीं है। फरेरा इन द सेकेंड कार, ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन डेफिनेटली सही नहीं है। भाटिया इन द सेकेंड कार, ये कन्फर्म है भाटिया तो हमारे दूसरी कार में होगा ही होगा। अगर एनडी और
सॉरी आहूजा और धवन हमारे पास अगर तीसरी कार में हो जाएंगे तो भाटिया दूसरी कार में होगा, ये बात श्योर है। देखो दिख भी रहा है आप लोगों को, अभी समझाया मैंने क्यों होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना हम लोग क्वेश्चन से किस तरह से इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं भाई। जो अगर हमारे पास एक्सप्लेनेशन की बात करो तो एक्सप्लेनेशन से तो सिर्फ इतना ही बन पाया था, लेकिन हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे हमारा काम बनता जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ फरेरा एंड भाटिया आर नॉट इन सेम कार विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल कुड बी इन द फर्स्ट कार। अब फरेरा और भाटिया साथ में नहीं होंगे तो भाटिया के साथ कौन होगा? भाटिया के साथ होगा चावला। तो पहली कार में या तो फरेरा होगा क्योंकि जो अकेला बचा, या तो एनडी होगा। फरेरा और एनडी में से कोई ऑप्शन में है? आहूजा, भाटिया, चावला, फरेरा। ऑप्शन नंबर 4 फरेरा है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल ट्रेवल्ड इन द सेम कार एज चावला। चावला के साथ कौन ट्रेवल कर सकता है? ठीक है, अब चावला के साथ हमारा आहूजा तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि आहूजा धवन के साथ में। भाटिया हो सकता है, धवन नहीं हो सकता, एनडी नहीं हो सकता, भाटिया ही हो सकता है चावला के साथ में, और कोई तो हो ही नहीं सकता। तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, इफ द थर्ड कार कंटेन्स भाटिया एंड चावला। अगर तीसरी कार में भाटिया और चावला हो जाए, ये वाला डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कौन सा डेफिनेटली सही हो जाएगा? तो आहूजा इन द कार 4th नहीं, गलत। भाटिया इन द कार 4 और 2 गलत, ये भी क्योंकि भाटिया तो हमारा तीसरी कार में दे रखा है। चावला इन द कार 2 और 4 ये भी गलत क्योंकि चावला तीसरी कार में। फरेरा इन द कार 1 और 4 ये बिल्कुल सही है। जब भाटिया के साथ चावला हो जाएगा तो फरेरा और एनडी इन्हीं दोनों जगह पर कहीं ना कहीं आएंगे। तो फरेरा या तो हमारा 1 में होगा या तो 4 में होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये रहे हम लोगों के कंडीशनल पजल के। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाए, 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सीक्वेंशियल पजल का करवाया। तो इस तरह से जितने भी टाइप के पजल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कौन सा कंडीशनल होता है, कौन सा सीक्वेंशियल होता है, किसको किस तरह से टैकल करना है। क्योंकि जब तक हम लोगों को अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक हम लोग उसको परास्त कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। IBPS PO की लास्ट डेट है 26 अगस्त। जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दीजिए जिससे कि लास्ट मिनट से आप लोग बच जाएं। तो और IBPS PO के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को अपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे ही। अब जो भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन है, आपको खुद से ही देखकर उसको सॉल्व करना है। स्पीड टेस्ट लगाते रहिए अच्छी तरह से, क्योंकि टेस्ट से आप लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, भरोसा कीजिए आप लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन हाँ जब तक आप लोग 20-25 टेस्ट लगा लेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी करते रहिए। RRB का पेपर भी आने वाला है आप लोगों का और IBPS का लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी उसका भी फॉर्म फिल कीजिए। सब तैयारी सबकी सेम ही है, फटाफट से बाबू किसी न किसी में सिलेक्शन लेके निकल जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।